नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी और इस वक्त जो प्रोग्राम है वो बेहद खास है आपके लिए। ये खास शो है आपके लिए। महामारी की चौथी लहर 22 मार्च 2020 से लेकर अब तक देश में एक भय का माहौल विकसित हो चला है। ये भय कोरोना का है। कोविड ने देश में जिस तरह की उथल पुथल पूरे संसार में मचाई है, जनजीवन हिलकर रख दिया है, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि देश और सारी दुनिया को संभलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जी हां, महामारी की चौथी लहर। भारत में पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई, उसके बाद से देश में अभी भी डर का माहौल थमा नहीं है। हालांकि तीसरी लहर कब आई कब गई ये मालूम नहीं चला, लेकिन चौथी लहर की आशंका लगातार डर पैदा कर रही है। ऐसे में देश में लगातार बढ़ रहे केसों की संख्या में एक भय की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। देश में पिछले एक माह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं देश में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। देश में 25 अप्रैल से 1 मई के बीच ही 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं इससे पहले के हफ्ते में 15,000 केस आए थे। इस हिसाब से ये केस एक सप्ताह में 41% ज्यादा है। देश में मिल रहे केस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, यानी WHO की नजर में यहां संक्रमण बेकाबू है। ऐसे में देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। देश के 2 और राज्यों राजस्थान और एमपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना केस 155% और एमपी में 132% बढ़े हैं, जो नए खतरे का संकेत है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से कोविड केसेस की बढ़ोतरी हो रही है। कहीं पर रिकवरी रेट की दर जो है वो कम है तो कहीं पर ज्यादा, लेकिन केसेस का बढ़ना और लोगों की लापरवाही बरतने से संकेत बुरा साबित हो सकता है। किन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं केस? दिल्ली 11 में से 7 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। दिल्ली में हर दिन कोरोना के औसतन 1000 केस मिल रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली में कोरोना के 9,684 केस मिले हैं। देश में मिल रहे कुल मामलों का ये 43% है। पिछले हफ्ते दिल्ली में 6,326 कोरोना केस मिले थे, यानी इस हफ्ते 53 की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के 11 में से 7 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। साउथ दिल्ली में 8.83%, वेस्ट दिल्ली में 7.95%, नॉर्थ वेस्ट में 7.73%, ईस्ट दिल्ली में 7.25%, साउथ तो जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं चौथी लहर में, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाले हैं। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार हम एक बार फिर से लापरवाह क्यों हो गए? आखिरकार हम क्यों उन गाइडलाइंस को भूल गए जो कोरोना काल में कही गई थी कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हाथ को बार बार धुलना है, उचित दूरी बना के रखनी है, 2 गज की दूरी रहनी ही चाहिए। वो सब भूलते गए और ऐसे में एक बार फिर से जो चौथी लहर है वो आ गई है और कहीं ना कहीं
वो चिंता बढ़ाने वाली स्थिति भी है, क्योंकि इस वक्त कोई कर्फ्यू नहीं है। गाइडलाइंस का पालन सिर्फ एक दिखावा बन के सामने आ रहा है। कहीं भी ऑफिसेस में सैनिटाइजर्स की व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है, ना ही उनको पालन कराया जा रहा है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग जा रहे हैं, जिससे जो चौथी लहर है वो लगातार असर दिखा सकती है। आने वाले दिनों में लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि लोग जल्दी से ठीक भी हो रहे हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, किसी तरीके के कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लहर आई कोरोना की, उसमें देखा गया कि लोग कितने परेशान थे। और इस बीच एक बार फिर से चौथी लहर है, इसको लेकर के हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। जो आम जनमानस है उसकी लापरवाही से बड़ा खतरा हो सकता है। तो देश में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवरी रेट भी ठीक है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमसे जुड़ गए हैं। राहुल, ये जिस तरीके से अब केसेस बढ़ रहे हैं, दुनिया में बढ़ रहे हैं, भारत में भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कितनी चिंता पैदा करने वाली ये बात है चौथी लहर में? निश्चित तौर पर जिस तरह से एक बार फिर से जो चौथी लहर का आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो सटे इलाके हैं एनसीआर, जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, चाहे गाजियाबाद की बात कर ले, चाहे नोएडा की बात कर ले, मेरठ की बात कर ले, यहाँ तक कि कानपुर नगर में भी केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से इसको लेकर लगातार हाई अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग है। सभी अस्पतालों को फिर से करीब 10 दिन पहले जैसे ही केस बढ़ने शुरू हुए थे अलर्ट कर दिया गया था, और सभी में एक बार फिर से अस्पतालों में जितने भी जिला अस्पताल है, जितने भी अस्पताल है, उसमें कोविड वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार निर्देश जारी है कि टेस्ट बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो रफ्तार उसमें लोगों को रुचि दिखा रहे हैं, उनमें काफी लोगों को वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चों, क्योंकि इस बार का जो चौथी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार सरकार नजर बनाए है, और जैसे जैसे टीका बच्चों के लिए आता है उनको प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाए। लेकिन जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक बार फिर से चिंता का विषय है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए पूरी तरह से बार बार सरकार जागरूक कर रही है। अगर बात उत्तर प्रदेश की कर लें राहुल, तो जिस तरीके से जिस समय कोरोना लहर आई थी, तीसरी वेव आई थी, तो उस वक्त लोगों में काफ़ी डर का माहौल था, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, और ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट्स जो थे वो योगी सरकार ने लगवाए थे। क्या वो सब सुचारू रूप से जारी हैं? क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? क्या कुछ आपके पास इसको लेकर अपडेट है? और जो सीएचसी और पीएचसी में जिस तरीके से मेडिकल स्टाफ की तैनाती का भी जिक्र हुआ था, और जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको बेहतरी के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? निश्चित तौर पर जिस तरह से जब सेकेंड वेव आई थी डेल्टा की, उस समय जो उत्तर प्रदेश में हालात थे वो उससे सबक लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। निश्चित तौर पर जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट की बात कर ले, तो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे। आपको एक चीज बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, उसका अंदाजा इसी लगाया जाता है कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो टीम 9 का गठन किया था, पहले टीम 11 का गठन किया था, उसके बाद सेकंड वेव के बाद टीम 9 का गठन किया था, वो मीटिंग आज भी बदस्तूर जारी है। क्योंकि सीएम जब लखनऊ में रहते हैं तो वो मीटिंग जरूर करते हैं, और इस मीटिंग में निर्देश जारी किए जाते हैं, आकलन किया जाता है पिछले 24 घंटे में कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है, कितने मामले आए हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, और क्या टेस्टिंग की क्या रफ्तार है और वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है। इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हैं, लगातार इसकी समीक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड वेव में उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, लोग तरफ से सड़कों पर मरे थे, उससे आज बेहतर स्थिति में है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की कर ले, चाहे सीएचसी की बात कर ले, पीएचसी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार सेकंड वेव से शिक्षा लेकर आगे इस पर काम कर रही है। और अब स्थिति उत्तर प्रदेश की कही जाए
तो पहले के मुकाबले काफी अच्छी है। लेकिन बिल्कुल काफी अच्छी। और कोरोना काल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया था, WHO ने भी उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी। राहुल, आपको भी याद होगा। हमसे जुड़ने के लिए राहुल आपका शुक्रिया, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हमारी खास कवरेज जारी है। आप बने रहिए GMD न्यूज के साथ, लगातार इस पे और आपको अपडेट देंगे, एनालिसिस देंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास पेशकश में। केसेस की बढ़ोतरी और लगातार आम जनता की लापरवाही बरतना ठीक साबित नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो चौथी लहर आना तय है, लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी से हम 2021 का वो काला वक्त आने से रोक सकते हैं? कोरोना की चौथी लहर को लेकर कितना खतरा, आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO प्रमुख ने कहा है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA4, BA5 अभी भी म्यूटेंट हो रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होगा इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि ये नए सब वेरिएंट अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की तुलना में कितने खतरनाक है, अभी ये जांच का विषय है। WHO प्रमुख ने कहा कि ओमिक्रॉन का BA2 वेरिएंट अभी भी दुनिया भर में नए कोरोना केस आने का सबसे बड़ा कारण है। इसके सब वेरिएंट BA4 और BA5 की वजह से साउथ अफ्रीका में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कई देशों में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस कैसे म्यूटेट हो रहा है। ऐसे में हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। तो जो महामारी के लिए चौथी जो तैयारी जो है, आपको बता दें, उससे लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारियां हमें करनी होगी। हमें उन अहम बातों का ध्यान रखना होगा। हमें सैनिटाइज़र का लगातार उपयोग करना होगा, प्रयोग करना होगा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि मास्क लगाए रखना होगा, और जो दूरी की बात की गई है उसे भी बना करके रखना होगा। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला हमसे जुड़ गए हैं। अभिनव, जिस तरीके से देखा गया है, कोरोना की 3 वेव आ चुकी हैं और चौथी वेव भी आ गई है, और अब जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ करने की जरूरत है? एक बार क्या फिर से प्रशासन को गाइडलाइंस जारी करनी होगी, क्योंकि इस वक्त मास्क लगा करके कोई भी नहीं चल रहा है। ज्यादातर जगहों पर देखा जा रहा है लोग भीड़ लगाए हुए हैं। कितना सजग रहने की जरूरत? बिल्कुल, जिस तरीके से पहले की 3 वेव हम लोग ने देखी है, कितनी ज्यादा लोगों को तड़पते हुए देखा है। उस समय हम लोग ने फील्ड पे भी देखा है लोगों को, जब फील्ड पे जब जाते थे और किस वक्त उस समय लोग तड़पते दिखाई देते थे। अस्पतालों में बेड नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी हो चुकी थी। तो अब चौथी वेव फिर से आ गई है और धीरे धीरे करके कानपुर में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना के जो संक्रमित है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे बात कर ले, परसों की अगर बात कर ले तो परसों 10 मरीज आए थे, तो कल 11 मरीज आए हैं। और इस वक्त जहां एक समय, अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो एक समय में 0 संक्रमितों की संख्या जो थी वो बिल्कुल 0 हो चुकी थी। एक भी कोई भी केस कानपुर शहर के अंदर नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे करते करते 47, मतलब 50 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका। 47 संक्रमित इस वक्त कानपुर में है, कुल एक्टिव केस संक्रमित। तो प्रशासन को तो गाइडलाइन तो जारी करनी ही चाहिए, करनी जरूरी है, लेकिन इससे पहले लोगों को, लोग जिस तरीके से पिछली 3 वेव हम लोग ने देखी है, तो लोगों को खुद समझना होगा। जिस तरीके बाजारों में हम लोग देख रहे हैं भीड़ भाड़ कितनी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, कुल मिला के प्रशासनिक तैयारियां भी की गई हैं, अस्पतालों में कोविड वार्ड भी बनाए गए हैं। इसको लेकर के लगातार हालांकि प्रशासन ये अवगत कराता रहा है किस तरीके से आपको मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर से हाथों को साफ करते रहना है, लगातार हाथ धोना है, 2 गज की दूरी जरूरी है। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो इसका पालन अभी भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ऐसा देखा नहीं जा रहा है। अभिनव, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से जो कोरोना की 4th वेव
आई है और ये जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता वाली बात ज़रूर है। कई राज्यों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो रिकवरी रेट है वो कम नज़र आ रहा है पहले की तुलना में, वो चिंता बढ़ा रहा है। और चौथी लहर में अगर कहीं मरीजों की संख्या बढ़ती है तो स्थिति फिर वही लॉकडाउन वाली होगी और ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर विकास मिश्रा हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विकास, क्या माना जाए, अब क्या कोरोना के साथ रहना ही पड़ेगा? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जी, पहले के इंटरव्यूज में कि कोरोना अभी भी हमारे बीच है और लगभग 1.5 साल ये रहेगा जी। लहरें आती हैं और चली जाएंगी जी। जरूरी ये है कि जनता अब इसके साथ रहना सीख ले, यानी कि सावधानी बरते, घबराए नहीं, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करे। जब कभी भी मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से उन्हें पता लगे कि केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं तो जनता थोड़ी सी सतर्क हो जाए और ये चीजों का पालन करे, यानी कि भीड़ भाड़ में ना निकले जब तक बहुत जरूरी ना हो। अगर जरूरी है निकलना तो अच्छे से मास्क लगा के जाए जो कि आपके नाक और मुंह को कवर करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस नाक और मुंह के द्वारा फैलता है ज्यादातर। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जब भीड़ में आप जाएं तो सामाजिक दूरी कम से कम 6 से 9 गज की दूरी बना के रखें व्यक्ति विशेष से, क्योंकि कई केसेस लक्षण विहीन भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 85% से ऊपर हो चुका है, लगभग 190 करोड़ वैक्सीनेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है भारत में। इसकी वजह से क्या है कि लक्षण विहीन केसेस आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव तो आ रहे हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो संक्रामक है और दूसरे व्यक्ति को वो संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए सामाजिक दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल, कुछ में सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं डॉक्टर विकास, आपका जैसा कहना है, लेकिन लोगों को अब दूरी बना के रहना चाहिए, लोगों को सारी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि इस संक्रमण को रोका जा सके। आपका शुक्रिया डॉक्टर विकास हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आप भी सावधान रहिए, मास्क जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी जरूर रखिए और कोशिश ये करिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना निकलें। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।